हेलो, मैं रोहित मौर्य आपका इस लेसन में स्वागत करता हूं। आज के इस लेसन में हम लोग बात करने वाले हैं फंक्शन ओवरराइडिंग के बारे में। तो बेसिकली क्या होता है कि जैसे हमने यहाँ पे पेरेंट क्लास लिखा हुआ है, तो मान लीजिए यहाँ पे एनिमल हो गया पेरेंट क्लास। अब इसके अंदर यहाँ पे कुछ डेटा होगा और साथ में यहाँ पर कुछ फंक्शन होगा। यहाँ पे डॉग नाम का एक चाइल्ड क्लास है जिसके अंदर यहाँ पर कुछ डेटा हो गया और यहाँ पर इसका कुछ मेथड हो सकता है। लेकिन यहाँ पे देखेंगे एक जो मेथड है यहाँ पर ओवरराइड कर दिया गया। तो यहाँ पे मूव नाम का मेथड जो है पेरेंट क्लास के अंदर भी है और यहाँ पे जो मूव नाम का मेथड है वो चाइल्ड क्लास के भी अंदर है। तो इसको बोलते हैं हम लोग फंक्शन ओवरराइडिंग। तो चलिए हम लोग यहाँ पे एग्जांपल समझ लेते हैं। तो सिंपल वही सेम एग्जांपल लेता मैं। एनिमल नाम का मैंने यहाँ पे क्लास लिखा हुआ है और सिंपल हम लोग यहाँ पर इसका एनिट फंक्शन लिख लेते हैं। और एनिट के अंदर ध्यान रखना है, हम लोग यहाँ पे एनिमल का नाम के लिए मैंने यहाँ पे एन लिया हुआ है और नंबर ऑफ लेग्स के लिए मैंने यहाँ पर ये लिया हुआ इस तरीके से, ठीक है। और हम लोग यहाँ पे सेल्फ के अंदर नेम रख लेंगे और सेल्फ के अंदर हम लोग यहाँ पे नंबर ऑफ लेग्स के लिए मैंने यहाँ पे इस तरीके से लिया हुआ है। तो एनिमल हम लोग देखें किस तरीके से क्रिएट करेंगे, कुछ इस तरीके से क्रिएट करेंगे हम लोग। A1 ऑब्जेक्ट हो गया और हम लोग यहाँ पे एनिमल और ऐसा बोलेंगे टाइगर एनिमल हो गया ना। अभी टाइगर के नंबर ऑफ लेग कितने होते हैं, 4 होते हैं। इस तरीके से रहेगा। दूसरा ऑब्जेक्ट कुछ ऐसा हो सकता है एनिमल और यहाँ पे हो जाएगा कैट। अब कैट के पास यहाँ पे नंबर ऑफ लेग कितने होते हैं, इसके भी यहाँ पे 4 ही होते हैं। तो ये हो गया अपना पेरेंट क्लास, मैंने यहाँ पे लिख लिया पेरेंट क्लास। अब अपने को यहाँ पर बनाना है एक चाइल्ड क्लास और हम लोग यहाँ पर बोल देते हैं डॉग हो गया एक चाइल्ड क्लास। और इसके लिए देखो हम लोग यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर एनिमल लिखेंगे ताकि मालूम चले कि जो डॉग है वो एनिमल का एक चाइल्ड क्लास है ना, सब क्लास है। अब इसका भी हम लोग को लिखना पड़ेगा इनिट मेथड, मैंने यहाँ पे इनिट मेथड लिखा हुआ है। तो डॉगी के अंदर ध्यान रखना ये 2 प्रॉपर्टी तो रहेंगे ही, ये तो रखना ही पड़ेगा अपने को। और इसके अलावा भी यहाँ पे बहुत सारे प्रॉपर्टी रहेंगे, जैसे यहाँ पे डॉगी का नाम क्या है, ठीक है, डॉगी का एज क्या है और ये जो नेम है ये ध्यान रखना ये डॉग नेम है। तो मैं यहाँ पे सिंपल ऐसा लिख देता हूँ डॉग नेम और एज कितना है और फिर यहाँ पे एन का वैल्यू ध्यान रखना, जो एनिमल नेम है उसका वैल्यू मैं यहाँ पे पास कर देता हूँ सिंपल डॉग, क्योंकि डॉग का एनिमल नेम क्या होगा, उसमें डॉग ही होगा। और यहाँ पे नंबर ऑफ लेग कितना मैं पास कर देता हूँ, बाय डिफॉल्ट वैल्यू दे दिया मैंने, नंबर ऑफ लेग्स मैंने यहाँ पे दे दिया उसको 4। तो ये दोनों तो प्रॉपर्टी सेट करेंगे हम लोग और यहाँ पे दोनों प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट वैल्यू मैंने दिया हुआ डॉगी के लिए और नंबर ऑफ लेग्स कितने रह जाएंगे, 4 हो जाएंगे। और इसके अलावा देखो यहाँ पर जो डॉग नेम रहेगा वो मैंने यहाँ पे लिख दिया हुआ है डॉग नेम, ठीक है। सेल्फ डॉट एज से मैंने यहाँ पर एज भी इस तरीके से कर दिया हुआ है। तो अगर मान लो कि यहाँ पर एक फंक्शन है डेफ और ये फंक्शन हो गया यहाँ पे मान लीजिए साउंड, तो साउंड मैंने यहाँ पे किया हुआ है और प्रिंट लिखता हूँ मैं सेल्फ डॉट नेम और मैंने यहाँ पे लिखा है इज मेकिंग साउंड, ठीक है। तो जब भी हम लोग यहाँ पे A1 से कॉल करेंगे, A2 से कॉल करेंगे साउंड को, तो कैसा दिखाई देगा यहाँ पे, जैसे मान लो A1 से कॉल करेंगे तो देखेगा यहाँ पे टाइगर, क्योंकि उसका नाम टाइगर रहेगा, टाइगर इज मेकिंग साउंड। अब मैं क्या करता हूँ, जो यहाँ पे साउंड मेथड है इसको मैं कर लेता हूँ ओवरराइडिंग। इसको देखो बोलेंगे ओवरराइडिंग, फंक्शन ओवरराइडिंग बोलते हैं इसको। सेम ही फंक्शन नेम लिखना होता है यहाँ पर और नंबर ऑफ पैरामीटर भी यहाँ पे सेम ही रहेंगे। और मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ प्रिंट स्टेटमेंट, यहाँ पे मैं जो उसका बॉडी है मैं इसको चेंज कर देता हूँ और बोलता हूँ कि यहाँ पे डॉग नेम इज बार्किंग, ठीक है। तो सपोज कि यहाँ पर एक डॉग ऑब्जेक्ट है और मैंने यहाँ पे इसे क्रिएट किया हुआ है, तो हम लोग को यहाँ पे लिखना पड़ेगा डॉगी का नाम क्या है, टॉमी, और इसका एज क्या है ना। तो आप देखेंगे मैं इसको रन करूँगा तो सिंपली यहाँ पे रन हो चुका है। और अगर हम लोग यहाँ पे D1 से ध्यान रखिए, D1 से अगर हम लोग साउंड मेथड को कॉल करेंगे, जो यहाँ पे D1 का क्लास है, जो भी इसके अंदर मेथड्स है ना उसकी प्रायोरिटी अधिक होती है। तो सिंपली क्या होगा, यहाँ पे साउंड वाला ये वाला जो मेथड है यहाँ पे ये कॉल हो जाएगा और ऐसा दिखाई देगा कि टॉमी इज बार्किंग। तो देखिए मैंने यहाँ पे कॉल किया तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है टॉमी इज बार्किंग। लेकिन अगर मैं यहाँ पे A1 से कॉल करूँगा, आप देखेंगे A1 से यहाँ पे दिखना चाहिए टाइगर इज मेकिंग साउंड। तो इसको हम लोग बोलते हैं यहाँ पर फंक्शन ओवरलोडिंग। आई होप कि आप समझ में आ गया है। तो अभी के लिए हम लोग ये डिस्कस कर लेते हैं कि प्राइवेट प्रॉपर्टी और पब्लिक प्रॉपर्टी क्या होता है। तो ध्यान रखिए कोई भी ऑब्जेक्ट होता है तो उसके अंदर यहाँ पे फंक्शंस होंगे और साथ में यहाँ पर कुछ डेटा होगा या प्रॉपर्टी होगा, जो भी बोलना चाहे बोल सकते हैं। और इसमें भी ध्यान रखना कुछ ऐसे डेटा हो सकते हैं जो पब्लिक हो और कुछ प्राइवेट होगा। और फंक्शन के लिए भी सेम बात है, कुछ ऐसे फंक्शन होंगे जो पब्लिक होंगे, कुछ ऐसे फंक्शन होंगे जो प्राइवेट होंगे। अब इसका क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है जो पब्लिक प्रॉपर्टी होती है उसको हम लोग कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, लेकिन जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होता है उसको आप क्लास के बाहर एक्सेस
नहीं कर सकते हैं। इसका क्या मतलब होता है, इसको हम लोग देख लेते हैं एक बार एग्जाम्पल की हेल्प से। तो सिंपल मान लीजिए कि हम लोग यहाँ पर एक ए नाम से क्लास लिखा हुआ है और मैं यहाँ पर एक इनिट मेथड लिख देता हूँ, यहाँ पर कंस्ट्रक्टर मेथड लिख दिया मैंने। और सपोज कि इसके अंदर यहाँ पे एक्स वाई और जेड ये 3 पैरामीटर लिया हुआ मैंने, और सेल्फ एक्स यहाँ पे सेट कर दिया मैंने, सेल्फ वाई मैंने सेट कर दिया और सेल्फ जेड मैंने यहाँ पर सेट कर दिया इस तरीके से। और हम लोग यहाँ पर कुछ फंक्शन भी लिख लेते हैं। तो सपोज मैंने यहाँ पे फू नाम का फंक्शन लिख लिया है, सिंपल यहाँ पे जस्ट ये फू फंक्शन मैंने यहाँ पर प्रिंट किया हुआ है। तो अगर अपने को यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो हम लोग कैसे क्रिएट करेंगे, यहाँ पे 3 वैल्यू पास करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे 3 वैल्यू पास कर दिया हुआ है और इसका नाम मान लीजिए मैंने रख दिया हुआ है A1। अब ध्यान रखना जो भी यहाँ पे ऑब्जेक्ट A1 है इसके अंदर क्या है, A1 के अंदर यहाँ पे कुछ डेटा है, कुछ फंक्शन है। डेटा क्या क्या है, यहाँ पे x है, y है और z है। फंक्शन क्या है, एक फू नाम का जस्ट फंक्शन है। तो अभी के लिए देखोगे तो जो भी ये डेटा है या फंक्शन है इसको हम लोग बोलते हैं पब्लिक। ये कैसा यहाँ पे डेटा है, ये यहाँ पे है पब्लिक। पब्लिक का मतलब क्या होता है, पब्लिक का मतलब ये होता है, अभी देखेंगे जो यहाँ पे A1 ऑब्जेक्ट मैंने क्रिएट किया हुआ है एक क्लास की बॉडी से बाहर है। लेकिन अगर कोई पूछता है कि हम लोग यहाँ पर x को एक्सेस कर सकते हैं क्या, x का वैल्यू देख सकते हैं क्या, इसका आंसर है हाँ, x का वैल्यू तो हम लोग देख ही सकते हैं। तो आराम से देखो मैं यहाँ पे x को प्रिंट कर सकता हूँ। इसी तरीके से y का भी वैल्यू दे सकते हैं, z का भी वैल्यू दे सकते हैं। और अगर हम लोग फंक्शन को एक्सेस करने की बात हो हम लोग आराम से फंक्शन को कॉल भी कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे कॉल कर दिया है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं कि ये सब हो गया पब्लिक प्रॉपर्टी, क्योंकि हम लोग ऐसे प्रॉपर्टी को फंक्शन को आराम से क्लास की बॉडी से बाहर भी एक्सेस कर पा रहे हैं ना, उसको देख पा रहे हैं। लेकिन जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है उसको हम लोग क्लास की बॉडी के बाहर एक्सेस नहीं कर पाते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है तो हम लोग प्राइवेट प्रॉपर्टी बनाते कैसे हैं, तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे जो भी डेटा है उसके आगे यहाँ पे यूज करना पड़ेगा डबल अंडरस्कोर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे जो A1 है, A1 के अंदर यहाँ पे है 3 डेटा, x हो गया डेटा, y हो गया डेटा और एक और डेटा है ये। अब ये जो डेटा है इसको हम लोग बोलेंगे पब्लिक है, क्योंकि आप इसको क्लास के बाहर एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन ये जो डेटा है ये प्राइवेट है, इसको आप क्लास के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे कोशिश कीजिए एक बार एक्सेस करने की। तो अगर x है तो आप देखिए आराम से रन करेंगे तो आराम से एक्सेस हो रहा है। लेकिन अगर आप जो z वाला प्रॉपर्टी है उसको आप एक्सेस करने की कोशिश कीजिए तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। देखेंगे यहाँ पे बोलेगा जो ये वाला है ये तो एग्जिस्ट ही नहीं करता है, इसको हम लोग बोलते हैं ये हो गया अभी प्राइवेट, तो आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। लेकिन हम लोग क्लास की बॉडी के अंदर एक्सेस कर सकते हैं। तो सपोज कि अपने को यहाँ पर एक फंक्शन लिखने देना है सम, ये मैंने फंक्शन लिख दिया हुआ है। और सिंपल अगर आप इन तीनों का सम कर दें, सेल्फ डॉट एक्स प्लस सेल्फ डॉट वाई प्लस सेल्फ डॉट जेड, और अब यहाँ पे आप देखिए A1 डॉट सम करिए तो आप देखेंगे तो आराम से यहाँ पर एक्सेस हो जाएगा। यहाँ पे A1 लिखना है, A नहीं A1 लिखना है यहाँ पे। तो देख रहे हैं कि आपको यहाँ पर सम करके दिखाई दे रहा है। तो बेसिकली आप क्लास की बॉडी के अंदर एक्सेस कर पा रहे हैं। देखिए ये जो यहाँ पे जेड है इसको आप क्लास के बॉडी के अंदर एक्सेस कर पा रहे हैं, लेकिन आप क्लास की बॉडी के बाहर एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं तो आप उसको एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। इसी तरीके से अगर आपको कोई फंक्शन को यहाँ पर प्राइवेट करना है तो फंक्शन नेम लिखते समय भी देखिए, जैसे यहाँ पे एक फंक्शन लिख रहा हूँ मैं हु, अब इसको प्राइवेट फंक्शन बनाना है तो सिंपल क्या करेंगे हम लोग, इसके आगे स्टार्टिंग में डबल अंडरस्कोर, ध्यान रखना यहाँ पे डबल अंडरस्कोर हम लोग यहाँ पे ऐड कर देते हैं। तो बेसिकली जो प्रॉपर्टी रहेगा, जो फंक्शन रहेगा वो बन जाएगा प्राइवेट, उसको आप क्लास की बॉडी से बाहर एक्सेस नहीं कर पाएंगे। लेकिन क्लास की बॉडी के अंदर आप उसको एक्सेस कर सकते हैं। तो अभी हम लोग बोलेंगे कि यहाँ पर जो A1 है इसके अंदर यहाँ पे 3 प्रॉपर्टी है x, y, z, ये दोनों हो गया पब्लिक प्रॉपर्टी, क्लास की बॉडी के बाहर एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन ये क्या हो गया प्राइवेट प्रॉपर्टी, इसको आप क्लास की बॉडी के बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से फंक्शन देखेंगे तो यहाँ पे फू नाम का फंक्शन हो गया, सम नाम का फंक्शन हो गया और एक और फंक्शन है हु नाम से, ये दोनों हो गया पब्लिक, इसको आप क्लास की बॉडी के बाहर एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन ये हो गया प्राइवेट, इसको आप क्लास की बॉडी से बाहर एक्सेस नहीं कर सकते हैं। अब क्वेश्चन आता है कि ठीक है समझ लिया हमने क्या होता है, लेकिन हम लोग इसका इस्तेमाल ही क्यों करते हैं। इसका इस्तेमाल इसलिए करते हैं, कभी कभी क्या होता है कुछ सीक्रेट होता है जो हम लोग चाहते हैं कि वो क्लास की बॉडी के बाहर कोई एक्सेस ना कर पाए। ठीक है, कोई की है, कोई सीक्रेट की है, कुछ पासवर्ड वगैरह है जो हम लोग चाहते नहीं है कि क्लास की बॉडी के बाहर उसको कोई एक्सेस करे, तो हम लोग वहाँ पर उसको प्राइवेट प्रॉपर्टी की तरह ऐड कर देते हैं ताकि उसको क्लास के बॉडी के बाहर कोई देख ना पाए। तो ये सिंपल सा फंडा होता है प्राइवेट प्रॉपर्टी और पब्लिक प्रॉपर्टी का। इसी के साथ में हम लोग ये वीडियो ख़त्म करते हैं। आपसे मिलते हैं अगले लेसन में। सीखते रहिए, मस्त रहिए।